हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस 3 क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग भारत के भूगोल की क्लास कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा है चट्टान। भारत में कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं उन्हें हम लोग देखेंगे। ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत में चट्टानों का वर्गीकरण तो देखते हैं कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है भारत की चट्टानों को। तो 3 प्रकार से किया गया है। पहला है आद्य महाकल्प या आर्कियन समूह की चट्टानें। इसे आद्य महाकल्प या फिर आर्कियन समूह की चट्टानें कहते हैं। और दूसरा है पुराण समूह की चट्टानें और तीसरा है आर्यन समूह की चट्टानें। 3 भागों में बांटा गया है। फिर आद्य महाकल्प या फिर आर्कियन समूह की चट्टानें को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आर्कन क्रम की चट्टानें और दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और पुराण समूह की चट्टानों को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कुडप्पा क्रम की चट्टानें और दूसरा है विंध्यन क्रम की चट्टानें। और फिर आर्यन समूह की चट्टानों को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भाग हैं? पहला है गोंडवाना क्रम की चट्टान, दूसरा है दक्कन ट्रैप क्रम चट्टानें और तीसरा है टर्शियन क्रम की चट्टानें और चौथा है क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें। ये 4 भागों में आर्यन समूह की चट्टानें को बांटा गया है। तो चलिए अब हम लोग विस्तार से थोड़ा देखते हैं। ये हर एक जो स्टेटमेंट दिया है सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। 10-15 मिनट की टॉपिक है, क्लास है। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। ब्रेक लेते हुए भी आप लोग क्लास कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा और भी विस्तृत जानकारी लेते हैं। भारत की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम एवं नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसमें प्राचीनतम एवं नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। प्रायद्वीप भारत में जहां आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं, वहीं मैदानी भागों में क्वार्टरनरी युग की नवीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं और मैदानी भागों में क्वार्टरनरी युग की नवीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। आगे हम लोग देखते हैं आर्कियन चट्टानें प्रणाली। और आर्कियन में कौन से चट्टानें आते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें आते हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें की क्या विशेषता है देख लेते हैं। आर्कियन संरचना में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के द्वारा प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से धारवाड़ संरचना का विकास हुआ। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें कौन सी हैं देख लेते हैं। ये धारवाड़ जीवाश्म रहित प्राचीनतम अवसादी चट्टान है। ये जीवाश्म रहित चट्टानें होती हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें और अवसादों से बनी होती हैं। और इनका सर्वाधिक कायांतरण हुआ है। इनका मतलब सर्वाधिक कायांतरण हुआ है किनका? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। और देख लेते हैं खनिज संसाधनों से खनिज संसाधनों के भंडारण से इनका आर्थिक महत्व है। ये मतलब खनिज संसाधनों से परिपूर्ण होती हैं। प्रमुख खनिज कौन कौन से होते हैं? लोहा, सोना, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि। साथ ही संगमरमर जैसी कायांतरित शैल भी पाई जाती हैं। मतलब संगमरमर भी पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। ये कायांतरित होती हैं। धारवाड़ की चट्टानें परतदार होती हैं। धारवाड़ की चट्टानें कैसी होती हैं? परतदार होती हैं। ऐसे स्टेटमेंट देकर पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। ये शैलें मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती हैं देख लेते हैं। तो ये शैलें मुख्यतः मैसूर, धारवाड़, बल्लारी क्षेत्र में पाई जाती हैं। मैसूर के धारवाड़, बल्लारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। राजस्थान में अरावली क्षेत्र में पाया जाता है और पंजाब में और उप हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आगे देखते हैं भारत की
वैज्ञानिक सर्वेक्षण के सर टी हॉलैंड ने देश की प्रणालियों को निम्न 4 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किए हैं। ये जो भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण सर टी हॉलैंड ने जो थे, इन्होंने भारत की जो 4 प्रकार के प्रमुख भागों में वर्गीकृत किए हैं। तो कौन कौन से 4 भाग हैं देख लेते हैं। आर्कियन चट्टान क्रम, पुराण चट्टान क्रम और आर्यन चट्टान क्रम और द्रविड़ियन चट्टान क्रम। ये चारों की भारत की चट्टानी प्रणाली देख लेते हैं। ये क्रम वाइज से चारों लगाने के लिए आता है। ये चारों क्रम वाइज से लगाने के लिए आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और कौन से भू वैज्ञानिक हैं उनका भी आप लोग नाम ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम भारत की चट्टान प्रणाली। तो भारत की चट्टान प्रणाली नीस और शिष्ट आर्कियन, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निर्मित भारत की प्राचीनतम चट्टानी संरचना है। आर्कियन जिसकी उत्पत्ति गलित पदार्थ है, जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है? गलित पदार्थ मैग्मा के शीतलीकरण के द्वारा हुआ है। आगे देख लेते हैं। यह प्रायद्वीप पठार की आधारभूत जीवाश्म रहित संरचना है और जो खनिज संसाधनों के भंडारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पुराण चट्टान प्रणाली देख लेते हैं। पुराण चट्टान प्रणाली में कौन आता है? कुडप्पा क्रम की चट्टानें आती हैं। और कुडप्पा क्रम की चट्टानों की विशेषता देख लेते हैं हम लोग, क्या है? तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें आर्कियन और धारवाड़ संरचना में भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों के कारण प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से इस चट्टान का विकास हुआ। मतलब आर्कियन और धारवाड़ संरचना में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के कारण प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से इस चट्टान का विकास हुआ। किस चट्टान का? कुडप्पा क्रम की चट्टानों का। ये भी जीवाश्म रहित अवसाद हैं। ये भी जीवाश्म रहित अवसादी चट्टाने से निर्मित संरचना है और इसमें चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडारण है और साथ ही स्लेट एवं क्वार्टरजाइट के जमाव मिलते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानों में। इसमें सर्वाधिक चूना पत्थर सर्वाधिक भंडारण मिलता है और इसमें बलुआ पत्थर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें बलुआ पत्थर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, कोबाल्ट, निकल, सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर आदि के लिए यह महत्वपूर्ण चट्टान है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। ये मुख्यतः कहाँ पर है कुडप्पा क्रम की चट्टान? तो कृष्णा व पेन्नार नदियों के मध्य पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है और नल्ला मलाई तथा वेनिकोंडा पर्वत श्रेणियों में पाई जाती है। गोदावरी घाट पर पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा पापघनी नदी पे पाया जाता है कि घाटी में सर्वाधिक विकास हुआ कुडप्पा क्रम की चट्टानों का। विंध्यन क्रम की चट्टानें, तो विंध्यन क्रम भी चट्टानें किस में आती हैं? ये भी पुराण चट्टानों के प्रणाली में ही आती हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें पुराण चट्टान प्रणाली में का ही यह भी भाग है। इनका निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम चट्टानों के बाद हुआ। इस क्रम की शैली कुडप्पा क्रम की शैलियों के ऊपर मिलती है। मतलब जो कुडप्पा क्रम की चट्टान है ये विंध्यन क्रम की चट्टान उसके ऊपर मिलती है। और इनका विस्तार कहाँ पर है? बिहार के सासाराम, रोहतास क्षेत्रों से लेकर अरावली में चित्तौड़गढ़ से होते हुए विंध्याचल पर्वत तक पाया जाता है विंध्यन क्रम की चट्टानों का। आप लोग प्रीवियस पेपर उठा के देखिएगा। पीसीएस में, आरओ में, यूपीएससी में और भी जो छोटे एग्ज़ाम होते हैं सब में चट्टानों से प्रश्न बनते हैं। तो इन शैलों में बलुआ पत्थर, क्वार्टरजाइट व चूना पत्थर मिलते हैं।
किसमें, विंध्यन क्रम के चट्टानों में बलुआ पत्थर, क्वार्टरजाइट व चूना पत्थर मिलते हैं। तो इनमें जीवाश्मों को प्रमाण भी मिलता है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में इसमें जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं। ये जीवाश्म, इसमें जीवाश्म है लेकिन धात्विक खनिजों का अभाव है। इसमें जीवाश्म है लेकिन धात्विक खनिजों का अभाव है विंध्यन क्रम की चट्टानों में। भवन निर्माण के पदार्थों के भंडार के कारण इस क्रम का आर्थिक महत्व है। भवन निर्माण के मतलब पदार्थों के भंडारण के कारण इस क्रम का आर्थिक महत्व है, इस चट्टान का आर्थिक महत्व है। आगे देखते हैं, ऊपरी विंध्य बेल्ट पन्ना और गोलकोंडा के हीरे उत्पादन बेल्ट को घेरता है। यह विंध्यन क्रम की चट्टान ये बेल्ट पन्ना और गोलकोंडा के हीरे उत्पादक बेल्ट को घेरता है। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भवन निर्माण और ये विंध्य बेल्ट पन्ना और फिर जीवाश्म, भवन निर्माण और ये ऊपरी बेल्ट, ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है विंध्यन क्रम की चट्टानों का। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, धात्विक खनिजों से रहित है, यह धात्विक खनिजों से रहित है लेकिन उत्कृष्ट सजावटी पत्थर, बलुआ पत्थर, कांच बनाने वाली रेत, कुछ कोयला प्रदान करता है। कुछ मतलब कोयला भी इसमें पाया जाता है, उतना नहीं लेकिन फिर भी कुछ पाया जाता है। आर्कियन चट्टान प्रणाली देखते हैं, तो आर्कियन में कौन सा चट्टान क्रम आता है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें आती हैं आर्कियन चट्टान प्रणाली में। तो गोंडवाना चट्टान क्रम की विशेषता देख लेते हैं। इन्हें द्रविड़ कल्प की चट्टान भी कहा जाता है, गोंडवाना चट्टान को। इस क्रम की चट्टानों का निर्माण कार्बोनीफेरस काल से लेकर जुरासिन काल के मध्य हुआ। ऐसे ही पेपर में पूछा जाता है कि इसका किस काल में इसका निर्माण हुआ गोंडवाना चट्टान के, तो कार्बोनीफेरस काल से लेकर जुरासिन काल के मध्य हुआ इसका निर्माण। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है गोंडवाना चट्टान के, तो इसका विस्तार है दामोदर घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, सतपुड़ा श्रेणी, राजमहल पहाड़ियाँ, कच्छ, काठियावाड़ और पश्चिमी राजस्थान, कश्मीर, स्पीति आदि में इसका विस्तार है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। यह भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का आधार है। गोंडवाना क्रम की चट्टान यह भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का आधार है और भारत में 98% कोयला और लोहा अयस्क, तांबा, यूरेनियम और एंटीमनी पाया जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। यह भारत के ऊर्जा आवश्यकताओं का आधार है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसका महत्व क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। छोटा नागपुर पठार में दामोदर नदी बेसिन, छोटा नागपुर पठार में दामोदर नदी बेसिन में कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और दक्कन ट्रैप देख लेते हैं, तो दक्कन ट्रैप भी आर्कियन चट्टान प्रणाली में आता है। एक गोंडवाना क्रम की चट्टानें आती हैं और दूसरा कौन आता है, दक्कन ट्रैप की चट्टानें आती हैं। दक्कन ट्रैप चट्टानें ज्वालामुखी निक्षेपण के शिखर, चपटे और खड़ी भुजाएं हैं जिससे वे दूर से विशाल सीढ़ियों के रूप में दिखाई देती हैं। ऐसे क्वेश्चन मतलब बन सकता है कि कौन सी चट्टान दूर से विशाल सीढ़ियों के रूप में दिखाई देती हैं, तो वह कौन सी चट्टान है, तो दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं। आगे देखते हैं हम दक्कन ट्रैप चट्टानों के बारे में। यह पश्चिमी तट के साथ सबसे मोटा, ये जो पश्चिमी तट है भारत का जो ये पश्चिमी तट है, ये वाला पश्चिमी तट है, तो उसके साथ सबसे मोटा और जो पूर्वी तट है के साथ के आसपास सबसे पतला है दक्कन क्रम की चट्टानें। और दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस
काल से लेकर इयोसीन काल तक माना जाता है। दक्कन ट्रैप का जब निर्माण हुआ तो वो कौन सा काल था? क्रिटेशियस काल से लेकर इयोसीन काल तक माना जाता है। और दक्कन ट्रैप बेसाल्ट एवं डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित है। दक्कन ट्रैप बेसाल्ट डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित है। इन चट्टानों के विखंडन से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टानों से हुआ? तो दक्कन ट्रैप चट्टानों के विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दक्कन ट्रैप, इसका सर्वाधिक विस्तार देख लेते हैं। इसका सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र, गुजरात, काठियावाड़, प्रायद्वीप, मालवा के पठार, छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों पर, तेलंगाना पठार, तमिलनाडु और फिर यूपी, झारखंड, सभी जगह यहाँ फैला हुआ है दक्कन ट्रैप की चट्टानों का ये विस्तार। तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसका सर्वाधिक विकास हुआ है भारत में द्रविड़ियन चट्टान प्रणाली। तो द्रविड़ियन चट्टान प्रणाली को दो भागों में बांटा गया है। एक टर्शियरी क्रम की चट्टान, दूसरा क्वार्टरनरी क्रम की चट्टान। तो टर्शियरी क्रम की चट्टानों की विशेषता क्या है? इसका विकास कश्मीर से लेकर असम तक है। कश्मीर से लेकर असम तक है इसका विस्तार। कहाँ से है? कश्मीर से लेकर और पूरा इधर असम तक है। यहाँ कश्मीर हो गया और यहाँ असम हो गया। यहाँ तक टर्शियरी क्रम की चट्टानों का विस्तार है। आगे देखते हैं इसका निर्माण इयोसीन में। टर्शियरी क्रम की चट्टानों का निर्माण कब हुआ? इयोसीन काल से प्लायोसीन काल में हुआ था और इसी काल में हिमालय श्रृंखला का निर्माण हुआ। प्रश्न ऐसे बनते हैं, किस काल में हिमालय श्रृंखला का निर्माण हुआ? तो ये इयोसीन काल से प्लायोसीन काल में हिमालय श्रृंखला का निर्माण हुआ। और आगे देख लेते हैं हम लोग क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानों देख लेते हैं। क्वार्टरनरी संरचना मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। क्वार्टरनरी क्रम की जो चट्टानें हैं वो मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कश्मीर घाटी का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। कश्मीर घाटी का निर्माण कब हुआ? प्लीस्टोसीन काल में हुआ। और थार के मरुस्थल में भी प्लीस्टोसीन काल के निक्षेपण मिलते हैं। जब ये जो थार का मरुस्थल है उसमें भी प्लीस्टोसीन काल के निक्षेपण मिलते हैं। यानी ये भी माना जाता है कि थार के मरुस्थल का भी विकास प्लीस्टोसीन काल में ही हुआ था। और एक स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं, कोयला का निर्माण कार्बोनिफेरस युग में शुरू हुआ था। कोयला का निर्माण कब, कौन से युग में शुरू हुआ था? तो कार्बोनिफेरस युग में शुरू हुआ था। स्टूडेंट, एक क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग थोड़ा लाइक, शेयर, कमेंट कर दिया करिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए। 10-15 मिनट की क्लास रहती है, एक टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो जाता है। आप लोग ब्रेक लेते हुए भी क्लास कर सकते हैं या स्पीड में भी क्लास कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग को मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।